प्रेज लॉर्ड कॅरिस्मा चर्च, तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे येशू ख्रिस्ताच्या सामर्थ्य नावात. आज या पवित्र शब्दात दिवशी या ऑनलाईन सर्व्हिसमध्ये मी करतो आणि देवाचे उपकार मानतो की परमेश्वराच्या दयेने कृपेने आम्ही सगळे आशीर्वादित आहोत. माझा विश्वास आहे तुम्ही सगळेजण बरे असाल, सुखी असाल, कारण की आम्ही सगळेजण ह्या गोष्टीसाठी प्रार्थना करीत आहोत की देवाने आमच्या सगळ्या मेंबर्सला, आपल्या विश्वासणाऱ्यांना, आपल्या सेवकांना आशीर्वादित निरोगी ठेवावं म्हणून. आणि आमचा परमेश्वर जिवंत आहे, तो प्रार्थना ऐकणारा आणि हो आमेनमध्ये उत्तर देणारा परमेश्वर आहे. त्या परमेश्वराची नेहमी स्तुती आणि धन्यवाद हो. या प्रियांनो, आजची सभा आपण परमेश्वराच्या सामर्थ्य हातात सोपवूया. आपण ओपनिंग प्रेयरमध्ये जाऊया, आपण प्रार्थना करूया. सर्वशक्तिमान परमेश्वरा, ख्रिस्त येशूच्या नावाने तुझ्यासमोर उपकार स्तुतीच्या अंतःकरणाने येतो. तुला धन्यवाद देतो परमेश्वर, पुन्हा एकदा तुझ्या भवनात येऊन तुझी स्तुती आराधना करण्याची वेळ आम्हाला दिली. आम्हा सगळ्यांना तू सुरक्षित ठेवला आहे, निरोगी ठेवला आहे, तुझ्या दयेत कृपेत ठेवला आहे, म्हणून तुला धन्यवाद देतो. देवा, आम्ही तुझे आभार मानतो की तू नेहमी आमच्या प्रार्थना ऐकतोस आणि हो आमेनमध्ये उत्तर देतोस. यावेळेस जे जगभरामध्ये आणि आमच्या देशामध्ये कोरोना व्हायरसचं विषाणू पसरलेला आहे परमेश्वर, आणि ह्या सगळ्यांपासून तू आम्हाला सुरक्षित ठेवला आहे म्हणून धन्यवाद देतो. विशेष प्रार्थना करतो परमेश्वर, या सगळ्या व्हायरसपासून आम्हा सगळ्या लोकांचं संरक्षण कर. आमच्या चर्चच्या प्रत्येक मेंबरला, सगळ्या पालकांना, त्यांच्या कुटुंबांना, प्रत्येक फॅमिलीला आम्ही तुझ्या सामर्थ्य हातात सोपवितो. प्रत्येकांवर तुझं संरक्षण आणि तुझा वरदहस्त असू दे. येशूच्या पवित्र शुद्ध रक्ताचं कव्हर, कुंपण आणि सुरक्षा प्रत्येक फॅमिलीवर असू दे. प्रत्येकाच्या गरजा तू पुरव, कारण की तू गरजा पुरवणारा परमेश्वर आहे. आणि तू जेव्हा आमचा मेंढपाळ आहेस तर आम्हाला कोणत्याच गोष्टीचे उणे पडणार नाही, म्हणून आम्ही तुला धन्यवाद देतो. आजची संपूर्ण सभा परमेश्वर तुझ्या सामर्थ्य हातात देतो. सुरुवातीपासून तर शेवटपर्यंत, ओपनिंग प्रेयरपासून बेनेडिक्शनपर्यंत प्रत्येक भागामध्ये लीड करणाऱ्यांच्या ओठाला जिभेला तू स्पर्श कर. आजची स्तुतीभक्ती तू मान्य करून घे. आजचं वचन जे तुझ्या सेवकाकडून येणार आहे ते आम्हा सगळ्यांसाठी आशीर्वादाचं कर. आमच्यावर तुझी कृपादृष्टी असू दे. ही प्रार्थना, विनंती आणि आशीर्वाद येशू ख्रिस्त आमचा तारणारा याच्या नावाने केली, म्हणून तो ऐक पित्या, आमेन. प्रेज द लॉर्ड. यावेळेस आपण परमेश्वराच्या उपकार स्तुतीमध्ये जाऊ, प्रेज अँड वर्शिपमध्ये जाऊ. आणि मी विनंती करतो रेव्हरंड वितेश सोनेकर यांना की त्यांनी समोर येऊन प्रेज अँड वर्शिपमध्ये आम्हाला लीड करावं. त्याचप्रमाणे म्युझिशियन समोर येतील आणि आम्ही सगळेजण मिळून परमेश्वराचा जय जयकार करू. प्रेज लॉर्ड. प्रेज लॉर्ड. थँक्यू पाळक साहेब. ह्यावेळेस आपण देवाच्या स्तुती आणि भक्तीमध्ये जाऊया. त्या जिवंत देवाला स्तुती आणि भक्तीचा यज्ञ आपण समर्पित करूया आणि देवाची आराधना आत्म्याने आणि खरेपणाने करूया. आणि आजचा दिवस त्या परमेश्वराने तुमच्या आणि माझ्यासाठी बनवलेला आहे, ह्यासाठी की आम्ही त्याचे गौरव करावे, त्याच्या नावाला उंच करावं आणि त्याचे गुणगान आम्ही गावं. म्हणून सर्वप्रथम आपण ह्यावेळेस शास्त्रभागातून वाचूया. स्तोत्रसंहिता 150, भजन संहिता 150, उसकी 1 से लेकर 6 तक की आयतें हम पढ़ेंगे इस समय. आणि मी ह्यावेळेस मराठीमधून वाजणार. स्तोत्रसंहिता 150 याची 1 ते 6 पर्यंतची वचने. परमेश्वराचे स्तवन करा, देवाचे त्याच्या पवित्र स्थानी स्तवन करा. त्याच्या सामर्थ्याच्या अंतराळात त्याचे स्तवन करा. त्याच्या पराक्रमाच्या कृत्याबद्दल त्याचे स्तवन करा. त्याच्या थोरवीच्या वैपुल्यानुसार त्याचे स्तवन करा. कर्णा वाजून त्याचे स्तवन करा. सतार व बिना वाजून त्याचे स्तवन करा. डफ वाजून व नृत्य करून त्याचे स्तवन करा. तंतुवाद्य व बासरी वाजून त्याचे स्तवन करा. खणखणणारे टाळ वाजून त्याचे स्तवन करा. झणझणणाऱ्या झांजा वाजून त्याचे स्तवन करा. 6 वचन वाचतो आहे. प्रत्येक प्राणी परमेश्वराचे स्तवन करो, परमेश्वराचे स्तवन करा. प्रेज लॉर्ड. या ठिकाणी सुंदरच वचन आपण वाचलेलं आहे. आणि स्तोत्र 150 ह्यामध्ये देवाचं वचन आपल्याला सांगत आहे की परमेश्वराचे स्तवन करा. हालेलुया. त्या परमेश्वराचे आपण स्तवन करण्यासाठी एकत्रित झालेलो आहोत. त्याचे उपकार आपण स्मरण करूया, त्याच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊया. आणि आपण ह्यावेळेस आपले डोळे बंद करून त्या देवाच्या समक्ष आपण येऊया आणि देवाला धन्यवाद देऊया. आजच्या ह्या परिस्थितीमध्ये देवाने तुम्हाला आणि मला सांभाळलेलं आहे. त्याची दया आणि त्याची कृपा आपल्यावर केलेली आहे. प्रियांनो, हो, जगामध्ये आम्ही बघतो भय आहे, भीती आहे, परंतु ह्या सर्व संकटातून परमेश्वराने तुम्हाला आणि मला सांभाळून ठेवलेलं आहे, सुरक्षित ठेवलेलं आहे. त्याची सुरक्षितता आमच्या घराभोवती त्याने ठेवलेली आहे. धन्यवाद देऊया. आपण स्तुती आपण करणार आहोत आत्म्याने आणि खरेपणाने. व त्या देवाला उंच करण्यासाठी
कोणत्या मनुष्यासाठी आम्ही स्तुती आणि भक्ती करत नाही. आम्ही स्तुती आणि भक्ती करतो जिवंत देवासाठी, त्याला गौरव मिळण्यासाठी आणि त्याला आदर मिळण्यासाठी. तर ह्यावेळेस आपण स्तुती आणि भक्तीमध्ये जाऊया. आणि आधी वंदन देवा तुला, आधी वंदन ख्रिस्ता तुला, तू आहे जगा वेगळा, हे गीत गाऊन आपण त्या परमेश्वराची आराधना करूया. आदिवंदन देवा तुला, आदिवंदन ख्रिस्ता तुला, तू आहे जगा वेगळा, तू आहे जगा वेगळा. आदिवंदन देवा तुला, आदिवंदन ख्रिस्ता तुला, तू आहे जगा वेगळा, तू आहे जगा वेगळा. नाम येशूचे गोड मनाला, मुखी घेऊ सदा स्तवनाला. हो नाम येशूचे गोड मनाला, मुखी घेऊ सदा स्तवनाला. किती आळवू देवा तुला, किती आळवू ख्रिस्ता तुला, तू आहे जगा वेगळा, तू आहे जगा वेगळा. आदिवंदन देवा तुला, आदिवंदन ख्रिस्ता तुला, तू आहे जगा वेगळा, तू आहे जगा वेगळा. नाव येशूचे सांगू जगाला, ख्रिस्त येशू हाची तारणाला. हो नाव येशूचे सांगू जगाला, ख्रिस्त येशू हाची तारणाला. पापी जनाला तारावयाला, पापी जनाला तारावयाला, तू आहे जगा वेगळा, तू आहे जगा वेगळा. आदिवंदन देवा तुला, आदिवंदन ख्रिस्ता तुला, तू आहे जगा वेगळा, तू आहे जगा वेगळा. हाताने टाळे मुखाने जय, प्रेमाने बोला, बोला सगळे मिळून. हाताने टाळी मुखाने जय, प्रेमाने बोला ख्रिस्ता जय. हो प्रेमाने बोला ख्रिस्ता जय, प्रेमाने बोला ख्रिस्ता जय. हो प्रेमाने बोला ख्रिस्ता जय. ओ प्रेमाने बोला ख्रिस्ता जय. हाताने टाळी मुखाने जय, प्रेमाने बोला ख्रिस्ता जय. बोला हाताने टाळी मुखाने जय, प्रेमाने बोला ख्रिस्ता जय. आनंदे वाजवा टाळी चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी, आनंदे वाजवा टाळी चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी, चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी, चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी. आनंदे वाजवा टाळी चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी, आनंदे वाजवा टाळी चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी. येऊनी पापाची मोळी टाकूया क्रुसा जवळी, येऊनी पापाची मोळी टाकूया क्रुसा जवळी, टाकूया क्रुसा जवळी, टाकूया क्रुसा जवळी. आनंदे वाजवा टाळी चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी, आनंदे वाजवा टाळी चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी. हाताने टाळी मुखाने जय, प्रेमाने बोला ख्रिस्ता, बोला बोला. हाताने टाळी मुखाने जय, प्रेमाने बोला ख्रिस्ता जय. आदिवंदन देवा तुला, आदिवंदन ख्रिस्ता तुला, तू आहे जगा वेगळा, तू आहे जगा वेगळा, तू आहे जगा वेगळा. हालेलुया. तो परमेश्वर खरोखर जगा वेगळा परमेश्वर आहे. ओ देवाने या जगावर खूप मोठी प्रीती केली प्रियांनो. त्याने आपला एकुलता एक पुत्र तुमच्या आणि माझ्यासाठी दिला, ह्यासाठी की कोणाचाही नाश होऊ नये, तर त्याला सार्वकालिक जीवन प्राप्त व्हावे. तो सार्वकालिक जीवन घेऊन आलेला परमेश्वर आहे. तो पाप क्षमा करणारा परमेश्वर आहे, उद्धार देणारा परमेश्वर आहे. आणि आम्ही त्या देवाची आराधना करत आहोत जो जिवंत आहे. हालेलुया. त्या परमेश्वराचे उपकार स्मरण करूया. तुम्ही आपल्या घरामध्ये आहात, तुम्ही आपल्या परिवारासंगती आहात. प्रियांनो, देवाला उपकार स्मरण करा आणि त्याला म्हणा, देवा तू किती चांगला परमेश्वर आहे, तू किती महान परमेश्वर आहे, तुझी जय जयकार, तुझा गुणगान आम्ही करतो. देवा गीत गाऊया आपण. येशू तू है महान, तेरी जय जयकार हो.
तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। हो तेरी जय जयकार, हो तेरी जय जयकार, बोलो हो तेरी जय जयकार, हो तेरी जय जयकार। हालेलुया 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 गाए हम। हालेलुया 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 गाए हम। तूने रचाई सारी सृष्टि कितनी सुंदर है, पंछी तेरे गुण गाते हैं, गाता है मेरा मन। तूने रचाई सारी सृष्टि कितनी सुंदर है, पंछी तेरे गुण गाते हैं, गाता है मेरा मन। सिरजनहारा पालनहारा तेरी जय जय हो। सिरजनहारा पालनहारा तेरी जय जय हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु हिफाजत करता मेरी, देता जीवन जल। क्यों ना मैं उसको धन्य कहूँ, वो यहोवा हीरे है। यीशु हिफाजत करता मेरी, देता जीवन जल। क्यों ना मैं उसको धन्य कहूँ, वो यहोवा हीरे है। यहोवा राफा, यहोवा राफा, यहोवा शालोम, तेरी जय जय हो। यहोवा राफा, यहोवा शालोम, तेरी जय जय हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। हो तेरी जय जयकार, हो तेरी जय जयकार, सारे बोलो हो तेरी जय जयकार, हो तेरी जय जयकार। हालेलुया 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 गाए हम सब मिलकर हालेलुया हालेलुया महिमा करे। हालेलुया ओ प्रभु के नाम की ऊंचा करे, धन्यवाद दे। प्रभु महान है, प्रभु अपने कामों को करता है, प्रभु चंगाई देता है, प्रभु छुटकारा देता है। हालेलुया 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 गाए हम। प्रभु परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं। सारी सृष्टि आपने बनाई है, सारी सृष्टि को रचाया है। हम धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए, सारी बरकतों के लिए, सारी अच्छी बातों के लिए। केवल हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। आपका वचन कहता है, ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर मेरी पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव हो सकता है। और वही पवित्र आत्मा आज हमारे मध्य में है, जिस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को मृतों में से जीवित किया। यस प्रभु जी, वही सामर्थ्य, वही पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारे साथ, हमारे संग मौजूद है, उपस्थित है। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। खुदावन यीशु, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं है। आइए परमेश्वर को आदर दें, महिमा हो, उसकी आराधना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप, वी ग्लोरीफाई जीसस।
तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ओ यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना, करूँ आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। तो यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना, करूँ आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। आया हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। आया हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। तो यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना, करूँ आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। तो यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना, करूँ आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। सर को अपने झुकाता हूँ, मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। सर को अपने झुकाता हूँ, मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। तो यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना। ये सब मिलकर हम आराधना करें, परमेश्वर को नाम को ऊंचा करें, अपने हाथों को उठाकर। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। तो यीशुआ 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 करूँ आराधना, करूँ आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यस लॉर्ड, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। सचमुच
मैं कुछ भी नहीं। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू ही खुदा है। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस तू ही राजा है। हाँ प्रभु यीशु, कोई नहीं आदर के, केवल तू ही जीवित परमेश्वर है। ये आराधना कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है वेदात पवित्र, बस एक तू मसीहा। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है वेदात पवित्र, बस एक तू मसीहा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। यीशु का ऊंचा नाम, यीशु का ऊंचा नाम, यीशु का ऊंचा नाम, यीशु नाम, यीशु का ऊंचा नाम, यीशु का ऊंचा नाम, यीशु का ऊंचा नाम, यीशु नाम, यीशु का ऊंचा नाम, यीशु का ऊंचा नाम, यीशु का ऊंचा नाम, यीशु। तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई, यीशुआ। तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई, यीशुआ। यस लॉर्ड, तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई। थैंक यू जीसस। तू हर एक परिवारों में चंगाई को दे रहा है प्रभु, वो हर एक परिवारों में रिहाई को दे रहा है परमेश्वर पिता, और हर एक परिवार में तेरी भलाई, तेरी अच्छाई तू प्रदान कर रहा है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। हम आत्मा और सच्चाई के साथ आपके स्तुति और आराधना के उस सिंहासन के पास आते हैं प्रभु जी। हम अपने आप को ऊंचा नहीं करते,
हम अपने आप को कोई स्थान देना नहीं चाहते प्रभु जी। केवल हम प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा करते हैं, जिसने हमें बनाया है और जिसने हमें रचाया है। आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु जी हमने आपकी आराधना की है, और आज घरों में बैठकर प्रभु जी परिवार मिलकर हम आपकी आराधना कर रहे हैं, आपकी प्रशंसा कर रहे हैं प्रभु जी। और ऐसे भी परिस्थिति में प्रभु जी आपने हमें संभाल के रखा है। ये केवल आपकी भलाई है, आपकी अच्छाई है प्रभु जी। और हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र शुद्ध लहू के लिए। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है, चंगाई देता है, छुटकारा देता है और नया जीवन देता है। सारे परिवारों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं जो आज यहां से आपकी आराधना और स्तुति कर रहे हैं प्रभु जी। हर एक के साथ आप बने रहिए। तुझ्या दयेच्या आणि कृपेचं वेष्टन त्यांच्या भोवती सदैव असू दे प्रभूजी। धन्यवाद देतो, आदर आणि महिमा तुला देतो। प्रार्थना धन्यता देणाऱ्या प्रभू येशूच्या नावात होतो, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। थँक्यू रेव्हरंड सोनेकर, परमेश्वराच्या उपकारस्तुतीबद्दल। सुंदर उपकारस्तुती तुम्ही केलेली आहे, आम्हाला त्यामध्ये तुम्ही देवाच्या उपस्थितीत नेलं। यावेळेस आपण पुढच्या भागाकडे जाऊया। आपल्या देणग्या, अर्पण आणि दशमांश परमेश्वराच्या भंडारात आणूया। यावेळेस एक विशेष गीत होईल। सिस्टर सारिका इशित आमच्यासाठी ते विशेष गीत गाणार आहेत। यावेळेस आपण आपल्या देणग्या आणू। देणग्यांसाठी आणखी एक तुम्हाला विनंती करू इच्छितो की ज्या लोकांना शक्य असेल त्यांनी आपल्या देणग्या, अर्पण आणि दशमांश ऑनलाईन त्यांनी चर्चच्या अकाउंटला ट्रान्सफर करू शकतात। चर्चचा अकाउंट नंबर आणि त्याचं डिटेल्स पाहिजे असेल त्यांनी माझ्याशी कॉन्टॅक्ट करावं, मी त्यांना देईन। किंवा जे लोक घरी आहेत त्यांनी आपला देणग्या, आपल्या जे परमेश्वराच्या समोर उपकारस्तुतीचं दान आम्ही आणतो ते एका वेगळ्या इन्व्हलपमध्ये काढून ठेवावं। आणि जेव्हा केव्हा आपण भेटू किंवा तुम्ही आम्हाला भेटाल तेव्हा ते तुम्ही आमच्याजवळ द्या किंवा चर्चच्या भवनामध्ये टाका देवाच्या। या प्रकारे आम्ही देऊ शकतो। प्रियांनो, परमेश्वर महान आहे। देवाचे ते देवाला आम्हाला देणं आवश्यक आहे, कारण की आम्हाला परमेश्वराचं वचन सांगतं, पवित्र शास्त्र सांगतं की तुम्ही आपला सगळा दशमांश परमेश्वराच्या भंडारात आणा आणि आकाश कपाटे उघडून जागा पुरणार नाही इतका आशीर्वाद मी तुमच्यासाठी वर्षवतो की नाही याची प्रतीती पहा। प्रियांनो, आम्ही बघत आहे की जगामध्ये काय परिस्थिती आहे, अडचण आहे, लोकांना समस्या आहेत, पण देव आपल्या लोकांना पूर्ण अन्न देत आहे। कोणाला परमेश्वर उपाशी ठेवत नाही, कारण की तो काळजी घेणारा देव आहे। या प्रियांनो, पुढच्या भागाकडे जाऊया, विशेष गीत ऐकूया। मी विनंती करतो सिस्टर सारिकाला त्यांनी समोर येऊन स्पेशल सॉन्ग सादर करावं।
पाखरू छाया पाखरू 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 तेरी अकल से चलती रहूं मैं, रूखे फलों से बढ़ती रहूं मैं। तेरी अकल से चलती रहूं मैं, रूखे फलों से बढ़ती रहूं मैं। रूखे फलों से बढ़ती रहूं मैं। आजा पाखरू छाजा पाखरू आजा पाखरू छाजा पाखरू 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 प्रेज लॉर्ड. थँक्यू सिस्टर सारिका सुंदर गीतासाठी. आपण आपल्या देणग्या परमेश्वराच्या भावनात आणलेल्या आहेत. यावेळेस या देणग्यांवर आपण परमेश्वराचे आशीर्वाद मागूया. यावेळेस मी विनंती करतो रेव्हरंड अशोक देवतळे यांना, त्यांनी समोर येऊन परमेश्वराचे आशीर्वाद या दशमांश आणि भेटीवर मागावे. त्याचप्रमाणे त्यांनी मध्यस्थीची प्रार्थना सुद्धा करावी, जी आपण नेहमी प्रार्थना करतो आपल्या चर्चसाठी, आपल्या लोकांसाठी, आपल्या देशासाठी, आपल्या बिशपसाठी, त्यांच्या कुटुंबांसाठी. आपण सगळ्यांसाठी प्रार्थना करू. रेव्हरंड अशोक देवतळे साहेब समोर येऊन आम्हाला प्रार्थनेमध्ये लीड करतील. प्रेज द लॉर्ड. आपण यावेळेस प्रार्थना करूया. हे आमच्या सर्वसामर्थी सर्वशक्तिमान आकाश आणि पृथ्वीच्या निर्माणकर्त्या प्रभू परमेश्वरा, येशूच्या नावाने आम्ही यावेळेस तुझ्या जवळ येतो बापा. तुझ्या नावाला आम्ही धन्यवाद देतो प्रभूजी, की माझ्या जिवंत प्रभू परमेश्वरा, तू यावेळेस तुझ्या वचनाप्रमाणे प्रभू परमेश्वरा तुझ्या पवित्र मंदिरामध्ये तू उपस्थित आहे. कारण तुझं वचन आहे प्रभू परमेश्वरा, जेथे दोघे किंवा तिघे माझ्या नावाने एकत्र होतात त्या ठिकाणी मी उपस्थित असतो. होय माझ्या जिवंत प्रभू परमेश्वरा, हे वचन तुझं सत्य आहे आणि तू आपल्या वचनाला जागून तू यावेळेस आमच्यामध्ये उपस्थित आहे. तुझ्या उपस्थितीमध्ये प्रभू परमेश्वरा आम्ही यावेळेस जे प्रभू परमेश्वरा दान आणि दशमांश जे अर्पण प्रभू परमेश्वरा तुझ्या पवित्र भांडारामध्ये तुझ्या विश्वासणाऱ्यांनी आणलेले आहे, त्यासाठी प्रभू परमेश्वरा आम्ही यावेळेस तुझ्याजवळ प्रार्थना करतो बापा. हे माझ्या जिवंत प्रभू परमेश्वरा, या दान दशमांशचा स्वीकार प्रभू परमेश्वरा आनंदाने तू कर. आणि प्रभू परमेश्वरा प्रत्येकांना प्रभू परमेश्वरा तू हजारो पटीच्या आशीर्वादाने प्रभू परमेश्वरा तू त्यांना आशीर्वादित कर प्रभूजी. याचा उपयोग प्रभू परमेश्वरा तुझ्या कार्यासाठी तर करून घे आणि तुझं कार्य प्रभू परमेश्वरा याद्वारे तू अधिक आणि अधिक जोमात कर प्रभूजी. माझ्या जिवंत प्रभू परमेश्वरा, यावेळेस आम्ही मध्यस्थीची प्रार्थना तुझ्याजवळ करतो आहे. यावेळेस प्रभू परमेश्वरा आम्ही यरुशलेमेच्या शांतीसाठी तुझ्याजवळ प्रार्थना करतो. कारण दावीद म्हणतो, यरुशलेमेच्या शांतीसाठी कुशलतेसाठी प्रार्थना करा. स्तोत्रसंहिता 122:6 मध्ये प्रभू परमेश्वरा तू आम्हाला आज्ञा दिलेली आहे आणि त्या आज्ञेप्रमाणे प्रभू परमेश्वरा आम्ही यावेळेस यरुशलेमेच्या शांतीसाठी तुझ्याजवळ प्रार्थना करतो आहे. हे माझ्या जिवंत प्रभू परमेश्वरा, हे यरुशलेम नगरी बापा तुझी नगरी आहे आणि त्यामध्ये राहणारे लोक प्रभू परमेश्वरा हे तुझे आहेत. माझ्या जिवंत प्रभू परमेश्वरा, त्या यरुशलेम नगरीवर प्रभू परमेश्वरा तुझी दया, तुझी कृपा
तुझी शांती, तुझा आनंद हा नेहमीसाठी असू दे. आणि प्रभू परमेश्वरा, त्या नगरीला प्रभू परमेश्वरा तू आशीर्वादित कर प्रभूजी. इस्रायल लोकांसाठी आम्ही यावेळेस तुझ्याजवळ प्रार्थना करतो. त्या इस्रायल लोकांना प्रभू परमेश्वरा त्या गुलामगिरीमधून तूच बाहेर काढलं. माझ्या जिवंत प्रभू परमेश्वरा, त्या इस्रायल लोकांचा तू देव झाला आणि ते तुझे लोक झाले प्रभूजी. माझ्या जिवंत प्रभू परमेश्वरा, त्या इस्रायल लोकांना प्रभू परमेश्वरा सर्व संकटापासून प्रभू परमेश्वरा तू त्यांचा सांभाळ कर. त्यांना रोजची भाकर रोज प्रभू परमेश्वरा तू खाव्यास दे. त्यांच्यावर येणारं प्रत्येक संकट तुझ्या सामर्थ्याने तू ब्रेक कर. आणि प्रभू परमेश्वरा, त्या इस्रायल लोकांना स्वर्गीय सर्व आशीर्वादाने तू त्यांना आशीर्वादित आणि आशीर्वादित कर प्रभूजी. आम्ही यावेळेस प्रभू परमेश्वरा तुझ्याजवळ आरोग्यासाठी आम्ही तुझ्याजवळ प्रार्थना करत आहे. आमचे आदरणीय बिशप सतीश रायबोर्डे साहेब, माली रायबोर्डे, त्यांचे लेकरं प्रभू परमेश्वरा निक्की, रिक्की, जॉश, या सर्व संपूर्ण कुटुंबासाठी, त्याचप्रमाणे प्रभू परमेश्वरा रोनाल्ड रायबोर्डे यांच्यासाठी तुझ्याजवळ प्रभू परमेश्वरा आम्ही प्रार्थना करतो. हे माझ्या जिवंत प्रभू परमेश्वरा, यांना उत्तम आणि दैवी आरोग्याची गरज आहे प्रभूजी. आणि ते उत्तम आणि दैवी आरोग्य प्रभू परमेश्वरा आम्हा सर्वांना हे केवळ तुझ्यापासून आणि तुझ्यापासूनच प्राप्त होते प्रभू परमेश्वरा. या सर्वांना प्रभू परमेश्वरा आम्ही यावेळेस तुझ्या पवित्र हातामध्ये समर्पित करतो. प्रत्येकांच्या शरीराचा, मनाचा, बुद्धीचा, विचाराचा ताबा प्रभू परमेश्वरा तू घे. प्रत्येकांच्या शरीराला प्रभू परमेश्वरा तुझ्या पवित्र हाताचा तू स्पर्श कर. आणि तुझ्या स्पर्शाने प्रभू परमेश्वरा तू त्यांना उत्तम आणि दैवी आरोग्य देऊन बापा तू त्यांना आशीर्वादित कर प्रभूजी. स्तोत्रसहिता 107:20 हा तुझा शब्द, तुझं वचन प्रभू परमेश्वरा आम्ही यावेळेस यांच्यासाठी पाठवतो आहे. जे वचन कार्य करूनच परत येतं, जो शब्द कार्य करूनच परत येतं. माझ्या जिवंत प्रभू परमेश्वरा, प्रत्येकांना प्रभू परमेश्वरा तू उत्तम दैवी आरोग्य दे. आणि प्रत्येकांना तू आशीर्वादित आणि आशीर्वादित कर. त्यांच्या मनातील सर्व इच्छा आकांक्षा तू पूर्ण कर. आणि प्रभू परमेश्वरा स्वर्गीय सर्व आशीर्वादाने तू त्यांना आशीर्वादित कर प्रभूजी. यावेळेस प्रभू परमेश्वरा आम्ही अभिलाषासाठी तुझ्याजवळ प्रार्थना करतो. अभिलाषा प्रभू परमेश्वरा हे तुझं लेकरू आहे. आणि प्रभू परमेश्वरा त्याला तुझ्या पवित्र रक्ताने तू त्याला विकत घेतलेला आहेस प्रभूजी. यावेळेस प्रभू परमेश्वरा तिची वेळ हे डिलिव्हरीची वेळ आहे. आणि प्रभू परमेश्वरा तिला हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट करण्यात आलेलं आहे. माझ्या जिवंत प्रभू परमेश्वरा तिच्या सभोवताल तुझ्या दिव्य दूताचा तू पहारा ठेव. डॉक्टरांनी सांगितलं की तिचं सिझरिंग करावं लागेल, परंतु प्रभू परमेश्वरा तू तर डॉक्टरांचा डॉक्टर आणि वैद्यांचा वैद्य आहेस. तिची सर्व परिस्थिती तू आपल्या पवित्र हातामध्ये घे. आणि प्रभू परमेश्वरा तू तिला उत्तम बाळ देऊन तू तिला आशीर्वादित कर. तिच्या घरामध्ये प्रभू परमेश्वरा आनंद आणि शांती ही नेहमीसाठी असू दे प्रभूजी. हे माझ्या सर्व सामर्थी जिवंत प्रभू परमेश्वरा, यावेळेस आम्ही या देशासाठी तुझ्याजवळ प्रार्थना करतो. या जगामध्ये प्रभू परमेश्वरा जो कोरोना व्हायरस प्रभू परमेश्वरा हा फैलला आहे, माझ्या जिवंत प्रभू परमेश्वरा तुला कोणतीही गोष्ट अशक्य नाही, तर तुला सर्व काही शक्य आहे. ही सर्व परिस्थिती प्रभू परमेश्वरा तू आपल्या पवित्र हातामध्ये घे. आणि ही परिस्थिती जी आज आहे प्रभू परमेश्वरा ती परिस्थिती तू बदलवून टाक प्रभूजी, कारण तुला सर्व काही शक्य आहे प्रभूजी. या व्हायरसमुळे प्रभू परमेश्वरा ज्यांच्या गृहामध्ये मृत झालेले आहेत प्रभू परमेश्वरा, होय माझ्या जिवंत प्रभू परमेश्वरा त्यांच्या प्रत्येकांच्या कुटुंबामध्ये तू शांती आणि आनंद दे माझ्या राजा. हे माझ्या जिवंत प्रभू परमेश्वरा या परिस्थितीमध्ये कितीतरी लोक प्रभू परमेश्वरा अन्नाने भुकेले आहेत. माझ्या जिवंत प्रभू परमेश्वरा अशा लोकांच्या अंतकरणामध्ये तू कार्य कर की प्रभू परमेश्वरा ते लोक भुकेले राहणार नाही, तर त्यांना रोजची भाकर रोज त्यांना खावयास मिळतील असं कार्य प्रभू परमेश्वरा तू त्यांच्यासाठी घडवून आण प्रभूजी. या परिस्थितीला तू आपल्या पवित्र हातामध्ये घे. आणि ही परिस्थिती प्रभू परमेश्वरा तूच कंट्रोल करू शकतो आणि तूने ही कंट्रोल केलेली आहे. म्हणून तुझ्या नावाला प्रभू परमेश्वरा आम्ही यावेळेस धन्यवाद आणि धन्यवाद देतो प्रभूजी. या देशामध्ये प्रभू परमेश्वरा
जितके तुझे सेवक आहे तुझी सेवा करतात प्रभू परमेश्वरा, तुझं वचन इतरांपर्यंत पोहोचवतात, तुझ्या प्रत्येक सेवकांसाठी मी तुझ्याजवळ प्रार्थना करतो. प्रत्येकांचं प्रभू परमेश्वरा तू संरक्षण कर. त्यांच्या सेवेच्या द्वारे प्रभू परमेश्वरा तू इतरांना आशीर्वादित कर. त्यांच्या सेवेच्या द्वारे प्रभू परमेश्वरा तू त्यांना, त्यांच्या कुटुंबियांना तू आशीर्वादित कर प्रभूजी. यावेळेस प्रभू परमेश्वरा आम्ही कॅरिश्मा फॅमिली चर्च मधील प्रत्येक मेंबरसाठी प्रभू परमेश्वरा, पाळक लोकांसाठी तुझ्याजवळ प्रार्थना करतो. प्रत्येकांच्या गृहामध्ये प्रभू परमेश्वरा कोणत्याही प्रकारची कमतरता भासू देऊ नकोस, तर प्रत्येकांची गरज प्रभू परमेश्वरा स्वर्गीय भांडारामधून तू पूर्ण कर. आणि प्रत्येकांना रोजची भाकर रोज देऊन प्रभू परमेश्वरा तू त्यांना आशीर्वादित आणि आशीर्वादित कर प्रभूजी. हे माझ्या सर्व सामर्थ्य जिवंत प्रभू परमेश्वरा, या करिश्मा फॅमिली चर्च मधील प्रत्येक तरुणींसाठी तुझ्याजवळ प्रार्थना करतो. या तरुणांना प्रभू परमेश्वरा तू निवडलेला आहेस, तर माझ्या जिवंत प्रभू परमेश्वरा यांना प्रभू परमेश्वरा तुझ्या भयात, तुझ्या वचनात, तुझ्या मार्गदर्शनामध्ये तू ठेव आणि प्रत्येक वाईट गोष्टीपासून तू यांचं संरक्षण कर प्रभूजी. प्रत्येकांना प्रभू परमेश्वरा तुझ्या वचनाची गोडीही लागू दे आणि तुझे वचन प्रभू परमेश्वरा यांच्या मुखामध्ये तू सदैव ठेव. प्रत्येक वाईट नजरेपासून तू यांचा सांभाळ कर प्रभू परमेश्वरा. हे माझ्या जिवंत प्रभू परमेश्वरा, जे वचन प्रभू परमेश्वरा तुझ्या अभिषिक्त दासाकडून आमच्यापर्यंत यावेळेस पोहोचणार आहेत, हे वचन प्रभू परमेश्वरा तुझं आहे आणि बोलणारा प्रभू परमेश्वरा तुझा पवित्र आत्मा आहे. इब्री 4:12 मध्ये प्रभू परमेश्वरा तुझं वचन हे एका दुधारी तलवारीप्रमाणे आहेत प्रभूजी. तर माझ्या जिवंत प्रभू परमेश्वरा, तुझ्या अभिषिक्त दासाला जे वचन घेऊन येत आहे, नव्याने तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने तू त्यांना भरून काढ. त्यांच्याद्वारे येणारं जे वचन आहे ते इतरांसाठी, येथे बसलेल्या प्रत्येकांसाठी आणि त्यांच्यासाठी ते आशीर्वादाचं कारण असं होऊ दे. हे माझ्या जिवंत प्रभू परमेश्वरा, पुढील संपूर्ण वेळ बापा मी तुझ्या पवित्र हातामध्ये समर्पित करतो. माझ्या राजा, पुढील संपूर्ण भाग तू आशीर्वादाने भरलेला असा होऊ दे. हे माझ्या जिवंत प्रभू परमेश्वरा, जे काही बापा प्रार्थनेच्या द्वारे जर माझ्याकडून काही सुटलं असेल, तर प्रभू परमेश्वरा त्या प्रत्येकांना तू आशीर्वादित कर आणि मला त्याची क्षमा कर प्रभूजी. येशूच्या नावाने ही प्रार्थना करतो, म्हणून तो ऐक. आमेन. प्रेज लॉर्ड. थँक्यू रेव्हरंड देवतळे सुंदर प्रार्थनेसाठी. यावेळेस आपण पुढच्या भागाकडे जाऊया. काही अनाऊन्समेंट्स आहेत त्या तुमच्यासमोर मी आणू इच्छितो. प्रियांनो, पुढचा रविवार हा महिन्याचा पहिला रविवार असल्यामुळे त्यावेळेस आपण नेहमीप्रमाणे आपण प्रभू भोजनामध्ये सहभागी हो, प्रभू भोज आणि होली कम्युनियनमध्ये सहभागी हो. म्हणून मी तुम्हा सगळ्यांना विनंती करतो की आपल्या घरी असताना आम्ही तयारीमध्ये राहू, उत्तम रीतीने तयार होऊ. जसं आम्ही चर्चला जाण्यासाठी तयार होतो तसं तयार होऊ आणि या ऑनलाईन सर्व्हिसमध्ये सहभागी होऊ. प्रियांनो, तुम्हाला विनंती करतो की प्रत्येकाने आपापल्या घरी द्राक्षरस आणून ठेवावा, ब्रेड किंवा पोळी आणावी, त्या तयार ठेवावी. द्राक्षरस प्रत्येकाला आम्ही मेडिकल स्टोअरमध्ये मिळू शकतो, प्रत्येकजण तिथून घेऊ शकतो. लहान बॉटल घ्या, जेणेकरून आपण आपल्या कुटुंबासोबत त्यामध्ये सहभागी होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे दुसरी अनाऊन्समेंट ही आहे की आजपासून जो आठवडा सुरू होत आहे त्यामध्ये काही वाढदिवस आणि वेडिंग ॲनिव्हर्सरीज आहे, त्या आपण स्क्रीनवर पाहूया. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया. आता वेळ आहे देवाच्या वचनातून आशीर्वादित होण्याची. यावेळेस परमेश्वराचं वचन आम्हा सगळ्यांना पास्टर क्रिस्टोफर जॉन यांच्याद्वारे प्राप्त होणार आहे. म्हणून आपण सगळेजण मनाची तयारी करू आणि देवाचं वचन घेण्यासाठी आपण आपलं लक्ष देवाच्या वचनाकडे, त्याच्या जिवंत वचनाकडे आणि त्या परमेश्वराकडे आपले दृष्टी लावूया. यावेळेस परमेश्वराचं वचन ऐकूया पास्टर क्रिस्टोफर जॉन यांच्याकडून. प्रेज द लॉर्ड. आइए हम लोग संदेश में जाएंगे और आज का जो संदेश है वो हम एक चुनौतीपूर्ण माहौल में हैं. हम सब जानते हैं कि अभी जो है कोरोना वायरस के कारण हमारे पूरे संसार में जो इस तरह की परिस्थितियां आ गई, हमारे जीवन में इस तरह की परिस्थितियां आ गई हैं. तो लेकिन हम इस परिस्थिति में हम जानते हैं कि यीशु ही
और आप सब कहें प्रभु है, ठीक है? यीशु ही प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अच्छा होता अगर हम आमने सामने होते, आपके हंसते हुए चेहरे देखकर मैं ये संदेश आपके बीच में लाता, लेकिन इस माध्यम के द्वारा ऑनलाइन हम लोग प्रभु के संदेश को आज हम सुनेंगे। तो आज हम देखते हैं कि बहुत परिस्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ पे हर एक विश्वासी, हम लोग सब कह रहे हैं कि भजन संहिता 91 के अनुसार कि प्रभु जो है हमारे साथ में है, परमेश्वर हमारे साथ में है, वह हमारे जीवन में किसी भी महामारी को वो आने नहीं देगा, वो उससे हमें बचाएगा। हर एक महारोग को वो हमारे ऊपर, किसी महारोग को हमारे ऊपर आने नहीं देगा। और वहाँ पे यह भी लिखा हुआ है कि वो हमें हर कोई भी विपत्ति में पड़ने नहीं देगा। और हमारा विश्वास है कि प्रभु हमारे इसमें हमारे साथ में है। लेकिन जो परिस्थितियाँ वो भी रियल है, जो ये जो कोरोना वायरस जो पूरे संसार में फैला हुआ है, हम इसको हम देखें कि हमें भी बुद्धिमानी के साथ काम करना, अपने हाथों को धोते रहना है, जो भी निर्देश हमें मिले हैं बुद्धिमानी के साथ करना है। हम देखेंगे कोरोना वायरस का जो प्रभाव है वो किस तरह से हुआ है। अब देखेंगे कि लाखों की संख्या में लोगों की नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। एक रिपोर्ट बताती है कि करीब 2.5 करोड़ नौकरियां जो है वो जाने वाली हैं, जा चुकी हैं, और बहुत सारी आर्थिक मंदी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, पूरा दुनिया बढ़ रही है। दूसरी बात है कि लाखों की संख्या में लोगों की जान का भी खतरा है। कई लोगों ने जान गंवाई है इस वायरस के संक्रमण से। करीब 1.25 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है दुनिया भर में, और अभी भी जोखिम है, मतलब ये रिस्क है अभी भी, है ना। तो ऐसे परिस्थिति में इसके कारण बहुत से बदलाव भी आए हैं जो हमारे व्यवहार में आए हैं। ये तो बात हुई थी जो दुनिया में हुआ है, जो बाहर से शरीर में और आर्थिक मंदी है, लेकिन लोगों के लाइफ में भी बहुत से बदलाव आए हैं। जैसे कि व्यवहार में, जैसे कि क्योंकि हम संपर्क में नहीं हैं, हम लोग बहुत मिलनसार लोग हैं, हमें प्रेज द लॉर्ड कहना, एक दूसरे से मिलना, और ईस्टर भी हम लोग मना नहीं पाए। तो इस तरह से क्योंकि हमारा संपर्क कहीं ना कहीं टूट गया है लोगों के साथ में, लोग घर में बंद हैं, और बहुत सारे जो है उसके कारण लोगों के अंदर कभी कभी तनाव बढ़ रहा है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है। और एक रिपोर्ट बताती है कि घरेलू हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि लोग घरों में बंद हैं। इस तरह के व्यवहार में बदलाव आए हैं, आदतें बदली हैं, जो बहुत सी आदतें जो पहले थी अब वो नहीं रही, लोग वो नहीं कर पा रहे हैं। तो कई बुरी आदतें, ज़्यादातर समय टीवी, मोबाइल में देखना, ऑनलाइन डिजिटल कल्चर, बहुत पिक्चरें देखना, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पोर्नोग्राफी बढ़ गई है। तो ये आदतें हैं, लोगों के लाइफ में नियंत्रण नहीं रहते, सेल्फ कंट्रोल की कमी पाई जा रही है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह व्यवहार जो है हमें कहीं ना कहीं फीलिंग्स, हमारी इमोशंस में बदलाव आ रहे हैं, भावनाओं में, और साथ ही साथ हमारी आत्मिक जीवन में भी बदलाव ला सकता है, क्योंकि हम लॉकडाउन में हैं, घरों में बंद हैं। तो इसीलिए हमें कोशिश करना है कि हम ऐसे समय में अपने व्यवहार को बनाए रखें, सही बनाए रखें। हम लोगों से दूसरों से संपर्क करें, विश्वास से संपर्क करें, ऑनलाइन या फिर वीडियो फेस कॉल के द्वारा, या फिर फ़ोन करके उनसे बात करते रहें, पास्टर्स से मिलते रहें, ताकि बात करते रहें, ताकि हमारा जो है आत्मिक रीति से भी हम पढ़ते रहें, एक दूसरे को उत्साहित करते रहें। अपने नए आदतें हम लाएं जो हमें मदद करेगी, और ऐसी आदतें जो हमें जो है प्रभु में बढ़ने में और हमारे दर्शन को पूरा करने में मदद करेगी। हम नियंत्रण में रहें। अगर हम सोचें कि अगर एक दिन में हम 3 ऐसी कौन सी चीजें हैं, अगर वो हम कर लें तो हमारा आज का दिन सफल हो जाएगा। और उस 3 चीजों को करने में अपना ध्यान रखें, ठीक है। तो प्रभु के वचन से हम देखते हैं कि ऐसी परिस्थिति जब आती है तो क्या होता है। देखिए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान नाई है ठहरेगा, जिसने अपना घर कहाँ बनाया? चट्टान पर बनाया। ये कौन सी बातें हैं जो यीशु मसीह मत्ती 7 और 24 में कह रहे हैं? ये वो बातें हैं जब यीशु मसीह, हम देखते हैं मत्ती उसके पहले अध्याय से लेकर 4थे अध्याय तक हम देखते हैं यीशु मसीह का जन्म और उनका परीक्षा के बारे में हम देखते हैं। और 5वें अध्याय से उनकी सेवकाई शुरू होती है, और 5वें अध्याय से वो अपने संदेश को लाते हैं, जीवन शैली को बता रहे हैं कि कैसे हमें मसीही जीवन को कैसे जीना चाहिए। और वही बातें हैं जो यीशु मसीह कह रहे हैं। अब जैसे बाइबल में मत्ती 5 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का। यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हमें धार्मिक नहीं बनना है, रिलीजियस नहीं बनना है। प्रभु हमें चाहते हैं कि हम धर्मी बने, राइटियस बने, राइट स्टैंडिंग विद गॉड। प्रभु ने कहा है कि तुम जगत के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो।
16 पद 5 के, उसमें लिखा उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। हमारे भले काम, ये जो समय हम एक दूसरे की मदद, लोगों की मदद करें ताकि लोग जाने कि हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं उसके लिए वो जो है बड़ाई होगी। इस रीति से हम लोग आगे भी पढ़ते आते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर कोई तुमसे 1 मील चलने को कहे तो तुम उसके साथ कितने 2 मील उसके साथ में चलना। प्रभु कहते हैं कि संसार में धन इकट्ठा ना करो लेकिन स्वर्ग में इकट्ठा करो। और मत्ती 6 और 33 में कहते हैं कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। 34 कहता है अतः कल की चिंता ना करो, कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। और प्रभु यीशु मसीह इसीलिए फिर आगे कहते हैं कि इसलिए जो कोई ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान होगा जिसका घर चट्टान पर बनता है। चट्टान पर जो नींव डलती है वो आसान नहीं होती, मुश्किल होती है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो इस मार्ग से जाता है, जो अनंत काल की ओर जाएगा, लेके जाता है, वो सकरा है, छोटा है, बहुत लोग नहीं जा पाते उससे। लेकिन फिर भी अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हमारा चट्टान जो है, चट्टान पर बनाया हुआ घर मजबूत रहेगा। आगे हम देखते हैं कि मेघ बरसा, बाढ़ आई, आंधियां चली, कोरोना वायरस आया, उसके कारण बहुत से लोगों की नौकरियां गई, बहुत से रोग आए, विपत्तियां, व्यवहार बदले, लेकिन उसका घर पर टक्करें लगी परंतु वह नहीं गिरा, उसका घर नहीं गिरा। आपका और मेरा घर नहीं गिरेगा अगर हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार हमारी जीवन शैली होगी, हमारा जीवन उसके अनुसार होगा, क्योंकि हमारी नींव जो है वो चट्टान पर डाली गई थी। दूसरी ओर हम ये भी देखते हैं कि जो कोई ये बातें सुनता है, चलता नहीं है, उसको नहीं मानता, वो निर्बुद्धि मनुष्य होता है, क्योंकि उसका घर जो है बालू पर बना है। बालू मतलब रेत पर घर बनाना आसान है। और फिर देखते हैं कि उसके घर पर भी क्या हुआ, मेघ बरसा, बाढ़ आई और आंधियां चली और घर पर टक्करें लगी, यानी कोरोना वायरस इस तरह की विपत्ति आई और उसका गिर कर घर जो है सत्यानाश हो गया। तो इसीलिए हमें ध्यान दें, एक बार एक प्लेन जा रहा था और वो प्लेन जो है वो क्रैश हो गया और क्रैश होकर वो एक रेगिस्तान में गिर गया। तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा इनको किस चीज की जरूरत होगी जो लोग बच गए? आप सोचेंगे खाना पीना, राशन, ये सब चाहिए। और जब लॉकडाउन कहा गया कि लॉकडाउन होने वाला है तो हम में से कितने लोग थे जो राशन पानी के लिए यहाँ भाग रहे थे, सब दुकानें जा रहे थे कि राशन पानी लाना है क्योंकि हमें चाहिए। लेकिन प्रियो, जब इस तरह की परिस्थिति आती है तो सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज होती है वो है कि कोई ट्रांसमीटर हो उनके पास में जो बता सके कि हम कहाँ पर हैं, क्योंकि थोड़ी ही देर में रेस्क्यू प्लेन आएगा उनको ढूंढते हुए, या कोई आईना हो जो आईने को दिखाकर वो बता सके, जैसे कोई रेस्क्यू प्लेन आया और वो प्लेन को हम दिखा रहे हैं कि हम यहाँ पर हैं, हमें बचा लो, और वो प्लेन आता है और उनको बचा लेता है। वैसे ही हमें और आपके लिए एक आईना है जो प्रभु का वचन है, जो हमें जो है वचन के द्वारा हम जान पाते हैं कि हमें क्या बदलाव हमारे जीवन में आने चाहिए ताकि प्रभु जो है हमें बचा सके। परमेश्वर का वचन जो है वो हमें बचाता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मेरी बातें जो सुनता है उस पर चलता है वह चट्टान पर बनाए हुए घर के समान होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जीवन काल में भी जब वो शिष्यों के साथ जा रहे थे, यीशु मसीह ने कहा आओ हम उस पार चले। जब यीशु मसीह ने कहा उस पार चले तो जरूर वो जाएंगे, और वह नाव पर चढ़ा और उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो कि क्या हुआ, एक बड़ा तूफान उठ खड़ा हुआ और नाव लहरों से ढपने लगी और वह सो रहा था। यीशु मसीह वहां सो रहे थे। जब चेलों को पता था कि यीशु मसीह उस ओर जाने वाले हैं, उन्होंने कहा है, तो फिर चेले क्यों डर गए? वो डर गए और आकर क्या कहने लगे, यीशु मसीह को उठाने लगे, जगाने लगे और कहने लगे हे प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। कई बार जब इस समय में हम बहुत ज्यादा टीवी न्यूज देख रहे हैं तो कई बार डर का आत्मा अंदर आ जाता है। न्यूज देखना गलत बात नहीं है, मैं भी देखता हूँ, हमें देखना चाहिए, लेकिन बैलेंस में देखना चाहिए। कई बार उसके कारण हमारे अंदर बहुत डर और पैनिक आ जाता है और हमारी प्रार्थनाएं भी ऐसी होने लगती है कि ऐसा लगता है कि हम प्रभु को हम बता रहे हैं कि न्यूज मतलब क्या हो रहा है दुनिया में, प्रभु को सब पता है, ठीक है। तो लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया उसने उनसे कहा हे अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। मत्ती 8 और 26 में। इससे पहले कि परमेश्वर ने तूफान को डांटा, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर पराक्रमी है, अद्भुत काम करने वाला है।
हमने हमने पढ़ा है, हम जानते हैं उसने रोगियों को चंगा किया, उसने मुर्दों को जिलाया, कुछ भी कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह जो कहेंगे वो हो जाएगा। और वो तूफान को कहेंगे और तुरंत सारा ये कोरोना वायरस और ये जो है एक क्षण में सब खत्म हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हम जानते हैं। लेकिन इससे पहले कि प्रभु ने उस तूफान को शांत किया, उन्होंने चेलों से बात की। चेलों से बात की। आपसे और मुझसे प्रभु बात करना चाहता है कि हम अपने आप को अवेलेबल करें, उपलब्ध करें कि प्रभु हमसे बात करें, क्योंकि हम उस वचन को हम एक्सेप्ट कर सकें। इन समयों में हम लोग बहुत सारे लोग जो है खाना पीना बना रहे हैं, बहुत सारे पुरुष भी जा रहे हैं किचन में, कुछ ना कुछ बना रहे हैं, मैं भी बना रहा हूँ। और कई बार क्या होता है कि बनाने के बाद में जब हम उसको देखते हैं, रखते हैं, तो ऐसा लगता है बाहर से कि सब बन गया है जो भी हम बना रहे हैं, लेकिन जब गैस से निकाल के जब उसको काटते हैं तो पता लगता है कि अंदर से कच्चा है। अरे कच्चा है, तो हम वापस उसको फिर गर्म करते हैं, उसको फिर से पकाते हैं। तो वैसे ही हो सकता है कि हमारे जीवन में अभी बहुत सी चीज़ें जो ठीक होनी बची हैं, हमें बाहर से हम सही लग रहे हैं, लेकिन अंदर से हमें जो है परिपक्व होना है, मसीह में परिपक्व होना है। इसलिए प्रभु शायद प्रभु हमसे बात करना चाहते हैं, हमें परिपक्व बनाना चाहते हैं, ताकि हमारे हर एक तूफानों का हम बुद्धिमानी के साथ, विश्वास के साथ जो है उन्होंने कहा कि विश्वासी क्यों डरते हो, और उन्होंने शांत हो गया। और ये सब शांत हो जाने वाला है। ये सिर्फ कुछ परिस्थितियां हैं, ये सब ठीक होने वाली हैं, लेकिन इन समय में हमें अपना विश्वास, हमें अपना व्यवहार, हमें अपना जीवन शैली मसीह के अनुसार बनाए रखनी है, और बुद्धिमानी के साथ इसको जो है हमें इससे बाहर निकलना होगा। इसीलिए हमें सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, नीति वचन 4:23 में लिखा हुआ है, क्योंकि जीवन के मूल स्रोत वही है। इंग्लिश में कहावत है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ थॉट्स। इसलिए हमारी सोच और विचार जो है वो शुद्ध, पवित्र और आत्मिक हमें बनाए, प्रभु के वचन के अनुसार रखना है। बाइबल वचन, नीति वचन 29 और 18 में लिखा है, जब दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग नाश होते हैं। इसलिए हमें प्रभु ने आपको और मुझे एक दर्शन दिया है, एक पर्पस दिया है। हम उस दर्शन को याद करें, उसमें चलते रहें। जो प्रभु का वचन हमारे जीवन में आया है उसके अनुसार हम चलते रहें। प्रभु का वचन हमसे बात करता है, उसके अनुसार हमें अपने दर्शन को पूरा करने में लगे रहना है। ये समय नहीं कि खाली बैठकर समय वेस्ट करना है। हमें बिल्कुल अपने जो प्रभु ने, अगर हम कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें पूरे मन से और क्या हम कर सकते हैं। कोई कोर्स आप कर सकते हो, अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हो, आप जो भी काम करते हो उसमें बेटर कर सकते हो। तो ये सब चीज़ आप कर सकते हो इन समयों में। नीति वचन उसके 6 और 4, 6वें अध्याय 4 और 11 में प्रभु का वचन आता है कि हमें अपनी आंखों को नींद नहीं लाने देना, क्योंकि बहुत समय है, खाली है, बाहर कहीं जा नहीं सकते, शायद कुछ और दिन लॉकडाउन रहेगा, लेकिन इस समय में अपनी पलकों में झपकी आने मत दो, लिखा हुआ है। अपने आप को हिरनी के समान शिकारी के हाथ से बचाना है हमें, और चिड़िया के समान चिड़ीमार के हाथ से छुड़ाना है हमें। अगर हमें अपने आप को ये सब चीज़ों से बाहर निकालना है, दुनिया में फंसे हुए हैं अगर हमें, तो उससे निकल के हमें जो है बाइबल में वचन में आगे नीति वचन में लिखा हुआ है कि हे आलसी चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। हमें बड़ी बुद्धिमानी के साथ, क्योंकि चींटियों का कोई राजा या प्रधान नहीं होता, लेकिन वो अपने काम को पूरी रीति से करते हैं। जब चींटी चलती है, हम लोग उंगली लगाते हैं तो इधर से निकल जाती है, उधर से निकल जाती है। वो अपने काम को करती रहती है और बुरे समय में धूप काल के में संचय करती है और कटनी के समय अपने भोजन वस्तु बटोरती है। बुद्धिमानी से वो काम करती है। तो प्रियो, हमें यह समय का सही उपयोग करना है, ताकि जब ये सब परिस्थिति खत्म होगी तब हम बिल्कुल तैयार होंगे इसको फेस करने के लिए, आगे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। तो फिर इस तरीके से हमें रहना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि थोड़ा सा सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी। हमें से कुछ लोग हम देखते हैं पड़े हैं, ज़्यादा काम नहीं, छोटी सी झपकी, हाथ का बांधना और इस तरह से सो जाना, इससे हमें बचना है। और आखिर में मैं आपको ये कह के समाप्त करूंगा कि हम सब बाइबल में यूसुफ को जानते हैं, और आप सब जानते हैं कि यूसुफ ने जब फिरौन राजा ने एक सपना देखा था, और सपने में क्या देखा था कि उसने देखा कि उसको पता नहीं था कि इसका क्या अर्थ है, और यूसुफ ने उसे समझाया और बताया कि आने वाले 7 साल जो है अच्छे होंगे, और उसमें हमें सब खाना बटोरना है, और जो 7 साल जो अकाल के होंगे उस समय हमें उसका उपयोग करना है, ताकि हम अकाल को, महामारी को, महारोग को, विपत्ति से हम बच जाएं बुद्धिमानी के द्वारा।
और फिर क्या फिरौन को ये अच्छी बात अच्छी लगी और वो कहता है कि ऐसा कौन ऐसा व्यक्ति है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, मिल सकता है। क्या क्या दूसरे लोग, दुनिया के लोग आपके जॉब में, आपके काम में, आपके पड़ोस में ऐसे कोई होंगे जो ये कहेंगे कि क्या कोई है इनके जैसा, आपके जैसा, जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। मत्ती 41 में लिखा हुआ है। प्रिय प्रभु आपको उतना ही बुद्धिमान, उतना ही समझदार बनाना चाहता है ताकि लोग आपके बढ़ाई करें और परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि आप में परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान है। तो ये समय है कि हम इसका सही उपयोग करें, सही तरीके से परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं और इससे जब हम बाहर निकलें तो जयवंत होकर निकलें। और इसीलिए उसने उसे घर का अधिकारी भी बना दिया, सब कुछ का अधिकारी बना दिया और कहा, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। हमें प्रभु ने सिर बनाया है, पूछ नहीं बनाया है। हमें ऊपर रहना है, समझदारी के साथ प्रभु की आत्मा के द्वारा हमें चलना है, ताकि हम इन विपरीत परिस्थितियों में न सिर्फ अपने आप को यूसुफ के समान, अपने परिवार को, अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को, अपने आस पड़ोस को, हमारे देश को हम जो है इससे बाहर निकाल सके। आप और मैं, हम अपना दर्शन पूरा करना है। यीशु मसीह ने कहा, देख मैं शीघ्र आता हूँ। विन विन सिचुएशन है, हम जीत चुके हैं ऑलरेडी। प्रभु यीशु मसीह ने कह चुका है, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल। गॉड, जीसस इज कमिंग टू गिव अस रिवॉर्ड्स। वो हमें प्रतिफल देने के लिए, हमें रिवॉर्ड करने के लिए वो आ रहे हैं। कहते हैं, मैं अल्फा ओमेगा, प्रकाशित वाक्य 22:13-14 में, पहला अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूँ। प्रभु ही है जो हमारे साथ है, वो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु ही प्रभु है। तो आइए ये जो हफ्ता है हम इसी रीति से बिताएं, प्रभु की आत्मा के अनुसार, प्रभु हमें चलाए और हम आगे बढ़ें इसके साथ में, इन वचनों को याद करते हुए बुद्धिमानी के साथ में हम चलें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। थैंक यू। आइए हम अपने प्रार्थना में बने रहें और ऐसे ही हम जीवन बिताएं। थैंक यू। प्रेज लॉर्ड. थँक्यू पास्टर क्रिस्टोफर. सुंदर वचनासाठी देवाचं वचन तुम्ही आम्हाला दिलेलं आहे. आम्ही सगळे त्यातून आशीर्वादित झालो. यावेळेस आपण सर्वजण उभे राहूया, प्रभूची प्रार्थना म्हणूया आणि परमेश्वराचा आशीर्वाद त्यानंतर घेऊया. आपण प्रभूची प्रार्थना म्हणूया. हे आमच्या स्वर्गातील पित्या, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य येऊ, जसे स्वर्गात तसेच पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर तू आज आम्हास दे, आणि जसे आम्ही आपल्या ऋणास ऋणे सोडतो तसेच तू आमची ऋणे आम्हास सोड, आणि आम्हास परीक्षेत आणू नकोस, तर आम्हास वाईटापासून सोडव, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहेत. आमेन. आणि परमेश्वर पित्याचं प्रेम, प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, शांती आणि आनंद आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता आणि मार्गदर्शन आज आणि सदा सर्वदा तुम्हा प्रत्येकासोबत होत राहो. सगळ्या देवाच्या विश्वासाऱ्यांनी म्हणावं, आमेन, आमेन. प्रेज लॉर्ड.